अब होगा इंसाफ। ये भी कोई चाय है? अरे शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक चाय बनाना नहीं सीखी। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए थे मैंने जो ऐसी बहू गले पड़ गई मेरे। अरे माँ जी, चाय तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपको पसंद है, और सुबह से ये आपकी चौथी चाय है। पहली वाली 3 चाय भी तो मैंने ही बनाई थी, ऐसी ही तो बनाई थी। अच्छा, तो अब तू मेरे खाने पीने पर भी नजर रख रही है। तभी मैं कहूँ दिन प्रतिदिन मैं पतली क्यों होती जा रही हूँ। जरूर तेरी ही नजर लगती होगी मुझे। माँ जी, मैं क्यों आपको नजर लगाने लगी भला? और आप तो ऐसी हैं कि डायन भी अगर आप पे नजर डालेगी तो वो ही बीमार हो जाएगी। क्या कहा है? तू मुझे डायन कह रही है? क्या संस्कार दिए है तेरे माँ बाप ने तुझे? तेरी परवरिश में ही झलकता है। देखिए माँ जी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन माता पिता को बीच में मत लाइए, वरना क्या है? वरना क्या कर लेगी तू? माँ बाप पे मत जाओ। अरे तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है हमें? 2 जोड़ी कपड़े में भेज दी अपनी ये बेवकूफ सी बेटी, जिसे ना कुछ आता है और ना ही किसी बात की समझ है। पिछले 4 सालों से यही बेवकूफ लड़की आपका ध्यान रखती आई है माँ जी। फिर भी जब देखो आप मुझे ताने मारती रहती है, सुनाती रहती है। आपको परेशानी क्या है मुझसे? हाँ, मानती हूँ मेरे माता पिता ने आपको दहेज नहीं दिया, लेकिन उसका बदला आप सालों से मुझसे लेती आई हैं। ज्यादा मुंह मत चला, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। जा दूसरी चाय बना कर ले आ। अभी तो आप कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं आता, तो अब क्यों मेरे हाथ की चाय पीनी है आपको? बस यही आता है तुझे जवाब देना। अब जाकर बना चाय, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, अभी बना देती हूँ, और मेरे पास चारा भी क्या है इसके अलावा। सविता की 4 साल की शादी में कावेरी ने उसे 4000 ताने मारे होंगे, लेकिन सविता हर बार यही सोचकर मान जाती कि कभी ना कभी उसकी सास को इस बात का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन शायद सविता का अनुमान गलत था। कावेरी की बदतमीजियां और ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? यूं इस तरह खाने की थाली कोई फेंकता है भला? हाँ, अब तू भी अपनी पत्नी का गुलाम बन जा। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटे भी पड़ोसी बन जाते हैं। तेरे पिताजी होते तो मेरे साथ यूं नहीं होने देते। अरे पर आपने खाने की थाली फेंकी क्यों? अब क्या परेशानी होगी आपको? तुझे पता है कि मुझे ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं, फिर क्यों ये मिर्ची का तड़का लगाया इस दाल में? अरे माँ जी, दाल बिल्कुल फीकी है, कहाँ मैंने कुछ तीखा डाला है इसमें। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। देखा देखा, तेरे सामने मुझे ये ऐसे जवाब दे रही है तो तेरे पीछे मुझे क्या कहती होगी? अरे माँ, सविता सही कह रही है, दाल बिल्कुल फीकी है। तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे? बेटे बहू का ये अत्याचार मैं कब तक सहन कर पाऊंगी? हे भगवान, उठा ले मुझे। भगवान भी आपसे डरते हैं, इसलिए वो भी नहीं बुला रहे हैं आपको अपने पास। क्या कहा? भगवान का बुलावा आया है। मेरा मतलब है दरवाजे पे कोई आया है, मैं देख कर आती हूँ। देखा देखा आकाश, पूरा दिन ये मुझे यूं ही ताने मारती रहती है, भला बुरा कहती रहती है, फिर भी मैं बेचारी उसे कुछ नहीं कहती। अरे माँ, सविता आपको कुछ नहीं कह रही। आप तो उसे कितने ताने मारती हैं, हर वक्त खरी खोटी सुनाती रहती है। आपको थोड़ा समझना चाहिए माँ। आपने मेरे माता पिता को चिट्ठी लिखी थी माँ जी? हाँ लिखी थी, तो क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना, मुझे जो कहना है कह लीजिए, मेरे माता पिता को इन सब में बीच में मत लाइए। अब तू ऐसी हरकतें करेगी तो तेरे माता पिता को तो तेरी शिकायत करनी ही पड़ेगी ना। आप मुझे पूरा दिन सुनाती रहती हैं, वो काफी नहीं था जो आपने मेरे माता पिता को भी परेशान कर दिया? मेरे पापा दिल के मरीज हैं, आप उन्हें इन सब में मत घसीटिए माँ जी। हाय, इसकी जबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। देखा बेटा तूने? माँ, बस बहुत हो गया, आज तो आपने हद ही पार कर दी। आपने क्यों सविता के माता पिता को ये सब कहा? उन्हें कितनी चिंता हो रही होगी इन सब बातों की वजह से। ये आपने बहुत गलत किया है। अगर मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई ना माँ जी, तो इस बार मैं सच कहती हूँ, पुलिस में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दूंगी। और इस बार मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा, ये मेरी आखिरी वार्निंग समझिएगा। सविता ने कावेरी को आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन कावेरी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। उसने अपनी हरकतें करना छोड़ा नहीं, और कुछ दिनों बाद सविता के माता पिता को दूसरी बार एक चिट्ठी लिख दी और उसमें उनसे दहेज की मांग की, जिससे सविता ने कावेरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। हाय, अब यही दिन देखना बाकी था
ये देखो मेरी बहू मुझे पुलिस स्टेशन ले आई है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। मैडम ये देखिए, ये चिट्ठी इन्होंने मेरे माता पिता को लिखी है, टॉर्चर किया है दहेज के लिए। इतना ही नहीं, मुझे भी रोज ताने मारती आई है ये 4 साल से। ये गला फाड़ कर रोना बंद कर, समझी? अभी जेल में डालकर 2 डंडे मारूंगी ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। ये तो तुम्हारी बहू ने सिर्फ तुम्हें वार्निंग देने को कहा है, लेकिन आज के बाद अगर इनकी फिर से शिकायत आई ना तो समझ लेना जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। और तुम्हारा वकील कहाँ है? अभी तक आया नहीं? जब तक वो बेल के पेपर्स नहीं लाता तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मम्मी जी, आप आइए आराम से, मैं चलती हूँ। याद रहेगा ना कि अब से आपको क्या नहीं करना। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, आप आराम से पुलिस स्टेशन की हवा खाकर आइए, ठीक है? बाय। ये मुआ वकील अभी तक आया क्यों नहीं? इस सविता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे खिलाफ शिकायत की है इसने। मैंने भी इसे मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी कावेरी नहीं। आ गया मैं। अरे मुँह कहाँ रह गया था? मर गया था क्या कहीं? इतनी देर लगती है क्या आने में? अरे चुप कर जाब, कितनी देर से देख रही हूँ चपड़ चपड़ किए जा रही हूँ। अंदर जाना है क्या फिर से? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने कहा कुछ कहा। आप ये पेपर्स देखिए ना। सविता के कहने पर पुलिस वालों ने कावेरी को वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन उससे ये भी कहा कि अगर सविता ने दोबारा शिकायत की तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। हालांकि कावेरी पर बहू के टॉर्चर का केस तो कोर्ट में दर्ज हो चुका था। अरे माँ जी कहाँ जा रही हो? मेरे पैसे तो दे दीजिए। अरे ये ले तेरे पैसे, रख तेरे पास। मेरी बहू के चक्कर में तेरी अच्छी खासी कमाई हो रही है, हैं? अरे माँ जी इतनी तकलीफ है तो अपनी दूसरी बहू वकील ढूंढ लो ना, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम्हारा केस भी लड़ती रहेगी। अरे वाह, आज पहली बार तूने कोई अकल की बात की है। मुए ये ले 10 रुपये ज्यादा रख, चॉकलेट खा लेना। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। ऐसा मैंने क्या बोल दिया? श्याम कुमार का मजाक में दिया हुआ आइडिया कावेरी को पसंद आ गया था। अब उसे तलाश थी अपनी छोटी बहू की जो एक वकील हो। अरे अनुज, तू कब आ रहा है? तेरे बिना तेरी माँ का क्या हाल कर दिया है, तुझे क्या बताऊं। अरे माँ मैं बस आने ही वाला हूँ, मेरी जॉब भी अब शिफ्ट हो गई है लखनऊ में। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। अरे आजा आजा, मैं यहाँ ना तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। अच्छा किससे माँ? वो तो तुझे यहाँ आने के बाद ही बताऊंगी, बस तू आ जा बेटा। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही आ रहा हूँ। कावेरी ने अनुज के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी जो कि एक वकील थी। उसका इरादा साफ था कि सविता के सामने एक मजबूत प्यादा रखना चाहती थी जिसकी मदद से वो सविता को टॉर्चर कर सके। इसलिए उसने रिया को पसंद किया था जो पेशे से एक वकील थी। हाँ मैंने उसके पिताजी से बात कर ली है और आपके बारे में कह दिया है कि इससे बुरी डायन नहीं मिलेगी। क्या कह रहा है मुए तू? अरे मेरा मतलब है इससे अच्छी इंसान नहीं मिलेगी आपको। आपकी बहुत तारीफ की है मैंने। हाँ, आज अनुज भी आ रहा है। बस ये रिया हमारे घर की बहू बन जाए, उसके बाद इस सविता को कैसा मजा चखाती हूँ, देखते जाना तुम। लेकिन एक वकील की आपकी बहू बनने से आप अपनी बड़ी बहू को मजा कैसे चखाएंगी? अरे मुँह तू बस अपना काम कर, जिसके तुझे पैसे दे रही हूँ। बाकी जो तेरे पास है नहीं ना, उसे चलाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में पंखा है माँ जी, मैं क्यों ना चलाऊं? अरे चल फोन रख मुँह। कावेरी ने सविता के खिलाफ रिया को चुना था जो पेशे से एक वकील थी। वो चाहती थी कि रिया अगर उसकी साइड रहेगी तो सविता को परेशान करना आसान होगा। इसलिए कावेरी ने रिया और अपने छोटे बेटे अनुज की शादी करवा दी। अरे बड़ी बहू, जरा आरती की थाली ले आना, मैं आरती उतार लूं अपनी चांद सी बहू की। इतने प्यार से तो आज तक कभी मुझे नहीं बुलाया। आज सूरज कहाँ से निकला है? अरे बड़ी बहू, क्या हुआ, तू गई नहीं? हाँ माँ जी, लाती हूँ ना। अरे मेरी दुआ है कि मेरी दोनों बहुएं सदा खुश रहे, और हम बुजुर्गों को क्या चाहिए भला। माँ जी आप कितनी भोली है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली। भोली और ये, इन्हें देखकर तो भूत भी अपना रास्ता बदल देते। ये कहाँ से भोली लग रही इसे। अरे बेटा, मैं तो ऐसी ही हूँ, किसी की बुराई करना, ताने मारना, ये सब तो मुझे आता ही नहीं।
मैं तो कभी सपने में भी किसी को अपशब्द नहीं कहती। क्या हुआ भाभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ बात हजम नहीं हो रही थी ना, इसलिए। क्या? अब मेरा मतलब है कि शादी का खाना हजम नहीं हो रहा ना, भारी था, तो बस इसलिए ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाकर। अच्छा अच्छा। तुम ये सब बातें छोड़ो छोटी बहू, तुम आओ घर में। बड़ी बहू तुम भी आओ, अभी तो मज़ा आने वाला है। अब मेरा मतलब है कि अब जिठानी देवरानी हो गई हो ना दोनों, तो मज़ा तो आएगा ही साथ रहने में तुम दोनों को। आखिर माँ जी के मन में चल क्या रहा है? ये जहर से शहद क्यों बन गई? कावेरी रिया के सामने एक अच्छी सास का चेहरा लेकर घूम रही थी, जिससे रिया हमेशा उसकी बातों पे भरोसा करती रहे और उसे वक्त आने पर सविता के खिलाफ उपयोग में लाया जा सके। ये कैसा खाना बनाया है तुमने? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ले जाओ इसे। आप ही ने तो कहा था आपको तीखा खाना पसंद नहीं, इसीलिए तो फीका खाना बनाया है आपके लिए। पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जाओ दूसरा बना कर ले आओ मेरे लिए। अब देखिए, मैंने बना लिया है खाना, तो आपको तो खाना ही पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम जो दोगी मैं खा लूंगी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मैं खा लेती हूँ ना, तुम जाओ मेरे लिए पानी ले आओ बस। इन्हें हो क्या क्या है? अब ठीक है, लाती हूँ पानी। माँ जी 1 मिनट, आपको ये पसंद नहीं ना, मैं आपके लिए दूसरा कुछ बना लाती हूँ, दीजिए मुझे। अरे नहीं 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 बहू, मुझे तो जो मिले मैं वो खा लेती हूँ, तू तकलीफ मत कर। ऐसे कैसे माँ जी? आपको ये खाने का मन नहीं है तो मत खाइए, मैं आपके लिए कुछ और बना लाती हूँ। मैंने देखा भाभी ने आपको मना कर दिया, लेकिन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। तू तो सोना है बहू, सोना, हमेशा खुश रह बेटा। मैं अभी आती हूँ। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं कैसे सविता को लाइन पर लाती हूँ। मुझ पर केस किया है ना, अब एक केस मैं भी करूँगी और उसकी गवाह होगी मेरी छोटी बहू, और उसका केस भी लड़ेगी रिया, जो खुद एक वकील है। कावेरी हर वक्त ये ध्यान रखती कि रिया को यही लगना चाहिए कि सविता कावेरी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, और इसलिए कावेरी का प्लान हमेशा तैयार ही रहता था। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय, गरम है, संभल के लीजिएगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं। मेरा हाथ, अरे माँ जी आप ठीक तो है? भाभी आपने क्यों माँ जी का हाथ जला दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो। हाँ हाँ, बड़ी बहू ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे ही हाथ से चाय गिर गई, उसे कुछ मत कहना। मैंने सब देखा भाभी, आपने किस तरह से माँ जी के ऊपर चाय गिरा दी। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, वो कितनी अच्छी है, अब क्यों उनके साथ ये सब कर रही हैं? तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारी सास क्या चीज है। बस भाभी बस, अब आपने अगर माँ जी के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं आपके ऊपर सास को टॉर्चर करने का केस कर दूंगी, और उसका केस मैं खुद ही लड़ूंगी। तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो रिया, तुम्हें पता नहीं कि ये क्या क्या कर सकती हैं। अरे रिया बहू, सविता को कुछ मत कह, मेरी ही गलती थी। देखा भाभी, अब भी ये आपकी साइड ले रही हैं, और आप है कि इनके साथ ऐसा बर्ताव करती है। मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं, तुम बहुत पछताओगी। कावेरी की चाल काम कर रही थी। रिया की नजरों में सविता एक बुरी बहू थी और कावेरी अपना आखिरी दांव खेलने जा रही थी। हे भगवान, मेरे गले में कुछ फंस गया है, कोई तो मदद कर दो। हाय राम, कोई है क्या? क्या हुआ माँ जी आपको? मेरे गले में कुछ फंस गया है, जरा देखना तो। ठीक है माँ जी। रिया बहू ये देख, सविता बहू मेरा गला दबा रही है, जल्दी आ बेटा इधर। सविता भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे मैं कुछ नहीं कर रही, ये तो। अरे रिया बहू, ये मेरा गला दबा रही थी, ये मुझे मार डालना चाहती है। सविता भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, अब मैं आप पर केस कर दूंगी। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, सच में ये झूठ बोल रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? माँ जी मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। माँ जी आप यहाँ साइन कीजिए, मैं अभी इनकी शिकायत करके आती हूँ पुलिस में, और इन पर आपको टॉर्चर करने का केस भी कर दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी नौकरी बाहर लग गई है, हम वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाले। केस तो मैं इन पर करके ही रहूंगी, मैं अभी सारे पेपर्स बनवा लेती हूँ। कावेरी का प्लान काम कर गया था। रिया सारे पेपर्स बनवा लाई थी, लेकिन कावेरी को कहाँ पता था कि आज उसके साथ सच में भगवान ने इंसाफ किया था।
अरे अनुज, ये क्या कर रहा है तू? ये घर तेरे पिताजी ने मेरे नाम पर किया है, तू इसे कैसे बेच सकता है? माँ, तुमने खुद साइन किया है, देखो इन पेपर्स पर। अरे ये तो इसने मुझसे झूठ बोलकर ले लिए थे। देखो ना अनुज, पहले ही ये बड़ी भाभी पर आरोप लगाती थी, अब मुझ पर भी लगा रही हैं। माँ, मैं भैया की तरह आपकी नहीं सुनूंगा। मैं ये घर बेच रहा हूँ बस। ये तो नागिन निकली, इतनी अच्छी बन के मुझे ही डस लिया। माँ जी, आपकी ही पसंद थी ना ये नागिन। अब आपने क्या सोचा है? आप यहाँ रहने वाली हैं या हमारे साथ चल रही हैं? अरे बड़ी बहू, हम दोनों तो सहेलियों की तरह है, तेरा भी मन कहाँ लगेगा मेरे बिना? इनका कुछ नहीं हो सकता। बाय बाय माँ जी, अगर कोई केस लड़ना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, आपको फ्री में लड़की दूंगी, ठीक है? अरे कीड़े पड़े तुझे मुंही वकील।